लाइमरोड ट्रेनिंग वर्कशॉप में फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सपनों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से बंजर जमीन पर कोई फसल उगाई नहीं जा सकती है, उसी प्रकार से किसी भी कमजोर मन में बहुत बड़े सपने का बीज रोपण नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए आज हमने जो ट्रेनिंग वर्कशॉप का शुरुआत किया है, वो उसका टाइटल दिया है दोस्तों हमने लॉ ऑफ नेचर। और दोस्तों ये लॉ ऑफ नेचर क्या है, ये इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। लॉ ऑफ नेचर इनडायरेक्टली इसे हम लॉ ऑफ गॉड भी कह सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने भगवान को अलग अलग नाम दे रखे हैं दोस्तों। अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, ये सारे जो नाम हैं, जो एक ही भगवान है, भगवान तो एक ही है दोस्तों, उसके नाम अलग अलग है दोस्तों। हम इसे गौर से समझते हैं दोस्तों। पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी पर जो भी चीज पृथ्वी के ऊपर फेंकी जाए वो उतने ही स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आती है। इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं दोस्तों, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जितनी जोर से आप कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे, उतने ही जोर से वो उससे दोगुनी गति से, उससे ज्यादा गति से वो आप तक आ जाएगी। और इस तरह से किसी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो उसके कई गुना ज्यादा फोर्स के साथ वो नीचे आती है दोस्तों। इसी प्रकार से गेहूं का एक दाना यदि आप जमीन में बोएंगे तो कुछ समय के बाद लगभग 20-25 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब आप बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं वो भी जब ऊपर जाता है और ऊपर से वो भी रिटर्न आता है दोस्तों, और वो भी कई गुना होकर रिटर्न आता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी सोच भी, जिस प्रकार से हम सोचते हैं दोस्तों, तो वो हमारी सोच भी कई गुना वापिस होकर हमारे पास आती है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा दोस्तों कि हम जो भी हम बोलते हैं वो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बंदूक से निकली गोली, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बोली एक बार यदि कहीं आपने छोड़ दी तो वो फिर अपना निशाना लगा के ही आती है दोस्तों। इसलिए ये तीनों चीजें जो है ये बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं दोस्तों कि हमेशा पॉजिटिव बात करें। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव बोले, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो दोस्तों हमने बहुत सारे साथियों से जब इस बारे में बात की, बहुत सारे लोगों का कहना था हम तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप कितने पॉजिटिव है ये उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त यदि कोई आपके साथ विपरीत परिस्थिति आएगी, उस वक्त आप किस तरह से बिहेव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। यदि मान के चलिए कि आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और अचानक एक गाड़ी आपकी गाड़ी से आके टकराती है, और उस वक्त आपके जबान से क्या निकलता है, इंस्टेंट आपके जबान से क्या निकलता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। हो सकता है कि आप उसे गाली भी दे सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि आप उसे पॉजिटिवली लेते हुए उस व्यक्ति को यह पूछे कि भाई तुम्हें कुछ लगा तो नहीं। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, किसके लिए पॉजिटिव रहना है दोस्तों पॉजिटिव हमें खुद के लिए रहना है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऊपर भगवान है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऊपर भगवान नहीं है। यदि दोनों की बात अगर की जाए दोस्तों, तो निष्कर्ष ये सामने आता है, जरा सोच के देखिए। यदि कोई भगवान है तो शैतान भी है, और अगर भगवान नहीं है तो शैतान भी नहीं है। अगर कोई भगवान है और कोई भगवान दुनिया में है, ऊपर अगर कोई भगवान है, तो वो शैतान से जरूर मजबूत और बड़ा शक्तिशाली है दोस्तों। और यदि जो भगवान के जो करीब होते हैं और जो भगवान को जो प्रिय होते हैं, उन्हें भगवान
अपना बच्चा समझता है। जैसे कि हम कहते हैं दोस्तों परम पिता परमेश्वर, जैसे कि हम कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर, तो जब परम पिता परमेश्वर हम कहते हैं तो वो हमारा पिता हो गया। और कोई भी पिता अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि ऊपर वाले के करीब रहना है तो ऊपर वाले का नियम आपको मालूम होना चाहिए। जो बच्चे पिता को प्यारे होते हैं, पिता को तो हर बच्चे प्यारे होते हैं दोस्तों, लेकिन वो बच्चे पिता को ज्यादा प्यारे होते हैं जो पिता के नियम के अनुसार चलते हैं। और ये जो परमपिता परमेश्वर है, इनका जो नियम है, यही इसी को हम सृष्टि का नियम कहते हैं दोस्तों। और इस नियम के अनुसार पॉजिटिव बोलना, जो आप कहेंगे ऊपर वाला कहता है तथास्तु। जो भी आप कहेंगे ऊपर वाला कहता है दोस्तों तथास्तु। आप ऊपर वाले से अगर अपनी तरक्की मांगना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले को बोलिए कि भगवान मुझे मेरा सपना पूरा कर दे। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग गलत चीज पर तथास्तु करवाते हैं दोस्तों। आजकल लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि मेरे जिंदगी में कोई रोजगार नहीं है, ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। आजकल लोग बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी खराब है, ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। आजकल लोग बोल रहे हैं मेरे बच्चे खराब है, बोलता है तथास्तु। आजकल लोग बोल रहे हैं कि मेरे सराउंडिंग खराब है, वो बोलता है तथास्तु। आजकल लोग बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त खराब है, बोलते हैं तथास्तु। आजकल लोग बोल रहे हैं मेरा अपलाइन खराब है, वो बोलता है तथास्तु। यदि आप कहेंगे कि मेरी कंपनी खराब है तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। यदि आप कहेंगे कि मेरे अपलाइन खराब है, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। यदि आप कहेंगे मेरे डाउनलाइन खराब है, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। दोस्तों इसकी जगह आप ये कहेंगे मेरा सराउंडिंग बहुत अच्छा है, वो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। यदि आप कहेंगे मेरी कंपनी बहुत जबरदस्त है, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। यदि आप कहेंगे मेरी जिंदगी में बहुत तरक्की हो रही है, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। यदि आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी में बाहर आ चुकी है, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। यदि आप बोलेंगे कि मुझे गाड़ी मिल जाए, ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। आप कहेंगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगलो हो, तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। दोस्तों आपको तय करना है किस चीज पर आपको तथास्तु करवाना है। ऊपर वाला तो तैयार है दोस्तों तथास्तु बोलने के लिए, क्योंकि वो यही चाहता है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। लेकिन हम गलत चीज पर तथास्तु कर देते हैं दोस्तों, इस वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप सबको अनकंडीशनल फॉरगिव करें। अनकंडीशनल फॉरगिव का मतलब होता है कि आप आपके जितने भी दुश्मन हैं उन सब दुश्मनों की लिस्ट बनाइए और वो सभी दुश्मनों को आज तुरंत अभी के अभी उन्हें दिल से माफ कर लीजिए। और उसके लिए कोई भी कंडीशन ना रखिए, उसके लिए कोई भी कंडीशन ना हो। आपको अब सभी को माफ करना है दोस्तों। आपको अपने सभी दुश्मनों को माफ करना है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को क्यों माफ करें। यदि आपको अपना सपना प्यारा है, यदि आपको अपने सपने की तरफ आगे बढ़ना है दोस्तों, तो आपको अपने सभी दुश्मनों को माफ करना ही पड़ेगा। क्योंकि यही ऊपर वाले का नियम है दोस्तों। क्योंकि वो थोड़ी सी भी निगेटिव बात यदि आप करेंगे तो ऊपर वाला उसके लिए बोलेगा तथास्तु। वो आप किसके लिए मांग रहे हैं ऊपर वाला ये नहीं जानता है दोस्तों। ऊपर वाला तो यही जानता है तथास्तु। तो आप किसी और के लिए मांगे और वो आपके लिए हो जाए तो इससे तो कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। इसीलिए गलती से भी किसी और के लिए बुरा मत मांग लेना, किसी गलती से भी किसी और के लिए बद्दुआ मत दे देना दोस्तों। गलती से भी किसी और के लिए बुरा मत सोचना दोस्तों। यदि आप किसी और के लिए बुरा सोचेंगे तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु और वो आपके साथ 1000 गुना होके वापस आ जाएगा। क्योंकि सृष्टि का नियम जो है, जो नेचर का नियम है, वो यही है कि आप जो सोचेंगे वो 1000 गुना वापस होके आप ही के पास आने वाला है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी को अनकंडीशनल माफ कर दीजिए। तो अब हमने सभी को माफ कर दिया दोस्तों। थोड़ी सी कठिन बात है। यदि आप इस नियम का पावर देखना चाहते हैं तो दिल से
आप सभी को माफ कर दीजिए दोस्तों, और फिर देखिए आपके जिंदगी में कितनी बड़ी बहार ही बहार आती है। दोस्तों, जब ये सिद्धांत का पता मुझे चला, उस वक्त जब मैंने इसको अपने जीवन में उतारा, मैंने देखा कि मेरे जीवन में मिरेकलसली बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर बताऊंगा। दोस्तों, सिर्फ अपने दुश्मनों को माफ करने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब हमें सबके लिए, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हम सब, सारी सृष्टि के लिए हमें दुआ करना है दोस्तों। अब हमें सारी सृष्टि के लिए दुआ करना है दोस्तों। आपको कहना है, भगवान सबका भला कर, भगवान सबका भला कर और मेरा भी भला कर। यदि आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, तो मैं आपको 200% गारंटी देता हूं कि आपने जो भी सपने देखेंगे, जो भी सपने आप देखोगे, वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं दोस्तों, यदि आप इस सिद्धांत का पालन करें। मैं जानता हूं कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बहार ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करना मत भूलिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि रंगरूप ट्रेनिंग वर्कशॉप के सभी वीडियोस आप रेगुलर देख सकें, तो आप कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, तो कृपया इस वीडियो को अभी तुरंत शेयर करिए दोस्तों। नमस्कार।